बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेक्शन 7.7 इसका नाम है अप्रॉक्सीमेट इंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको आप डायरेक्ट इंटीग्रेट जो है हम नहीं कर सकते, तो हमें अप्रॉक्सीमेशन से करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नोट दैट दिस क्वेश्चन e⁻x² dx। अगर इसको आप सॉल्व करना चाहें डायरेक्ट, तो कोई आपके पास सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लें। अगर -1 to 1 1 + x³ dx, इसमें भी कोई आप सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते, तो हमें अप्रॉक्सीमेशन से करना पड़ता है। तो इस सेक्शन में आप लोगों ने कुछ रूल्स पढ़ने हैं। सबसे पहला जो है वो है मिड पॉइंट रूल, उसके बाद आएगा ट्रेपेज़ॉइडल रूल, और तीसरा जो है सिम्पसन रूल। एक 1/3 सिम्पसन रूल भी है। तो ये आपने 4 पढ़ने हैं। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन इंटीग्रेशन का जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यानी इंट्रोडक्शन ऑफ अप्रॉक्सीमेशन। सपोज़ ये स्टूडेंट्स कोई ग्राफ है, ऐसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, या y = क्या होता है, f(x). जब भी आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो आप एरिया अंडर द कर्व a से लेकर b तक, इसको हम x0 कहते हैं, इसको फाइनल वैल्यू हम xn कहते हैं। अब क्या करते हैं, हम इसको छोटे छोटे इस तरह पार्टीशन कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ये x0 हो गया, इसको हम x1 कहते हैं, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया। इसी तरह चलते चलते हम xn तक पहुंचते हैं। अब अगर आप इस चीज़ पे गौर करें, ये वाली चीज़, तो ये एक रेक्टेंगल है। इसी तरह अगर आप इस पे गौर करें तो ये भी एक रेक्टेंगल है। इस पे अगर आप गौर करें तो ये भी रेक्टेंगल है। इसी तरह अगर आप ये xn-1 पॉइंट ले लें यहाँ, तो ये भी एक रेक्टेंगल है। तो हम छोटी छोटी रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करके इनको जमा करते हैं। जब आप इन सब का एरिया जमा करेंगे तो एरिया अंडर द कर्व जो है वो टोटल एरिया आ जाएगा। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप जानते हैं क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। ये इसकी विड्थ हो गई और ये इसकी लेंथ हो गई। ये भी लेते हैं हम, ये भी लेते हैं, बाज़ औक़ात इनका मिड पॉइंट लेते हैं, तो इसी वजह से मिड पॉइंट रूल बन जाता है। मसलन अगर मैं ये मिड पॉइंट लेता हूँ तो ये इन दो का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट हाइट बनेगी। और ये वाई हाइट होती है, ये वाली हाइट क्या कहलाती है, y = f(x1). आप लोग गौर करें, अगर आप पहली रेक्टेंगल का एरिया को मैं नाम दे दूं, इसको a1 का, सपोज़ a1 क्या होगा, विड्थ इनटू लेंथ यानी हाइट। तो विड्थ जो है वो Δx होगी और हाइट जो होगी वो क्या होगी, f(x1) ले लें पहली रेक्टेंगल की। Δx दोबारा डायग्राम से देखें, ये Δx ये लेंथ होगी, ये वाली Δx, इसको मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ। और x1 मैंने ये वाली हाइट ली है, यानी एंड पॉइंट। आप हाइट ये भी ले सकते हैं, यानी x0 भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, इनका मिड पॉइंट भी ले सकते हैं। तो फिलहाल जनरली मैं बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह ये हाइट f(x1) है, ये हाइट क्या होगी, f(x
अगर इसको मैं कहूँ तो ये हाइट जो है एफ ऑफ एक्स टू होगी, यहाँ से लेकर फंक्शन की वैल्यू हाइट वाई। तो इसी तरह आप जमा करेंगे डेल्टा एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स टू अगली रेक्टेंगल का, फिर प्लस करेंगे आप डेल्टा एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स थ्री अप टू सो ऑन, और एंड में डेल्टा एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स एन पॉइंट पर हाइट। अब डेल्टा एक्स कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचता है, एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू अप टू सो ऑन एफ ऑफ एक्स एन। तो इसको अगर आप लिखना चाहें समेशन फॉर्म में, एफ ऑफ एक्स आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन। तो ये टोटल एरिया जो है टोटल आ जाएगा। तो इसी को हम फिर क्या करते हैं, जब ये डेल्टा एक्स को संभाल करते हैं, डेल्टा एक्स होता है बी माइनस ए ओवर एन, यानी बी एंड पॉइंट ए इनिशियल पॉइंट डिवाइड बाई एन होता है नंबर ऑफ पॉइंट्स जितने हम बनाना चाहते हैं। यहाँ पर डायग्राम में एन ही पॉइंट्स हैं। मैं अगर 4 बनाना चाहूँ, 5 बनाना चाहूँ, वो मेरी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ से डेल्टा एक्स आ जाएगा। इस जब एन को हम बहुत लार्ज करते हैं, यानी एन जब अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, तो यही एरिया क्या बन जाता है, यही समेशन चेंज हो जाता है। इंटीग्रल में एफ ऑफ एक्स की जगह हम एक्स लिख देते हैं और डेल्टा एक्स की जगह हम डी एक्स लिख देते हैं। डेल्टा एक्स जो है वो क्या बन जाता है, डी एक्स। तो यही इंटीग्रेशन का ये बेसिक रूल है। अब सबसे पहले आपको बताता हूँ मिड पॉइंट रूल जो आपने पढ़ना है। व्हाट इज़ मिड पॉइंट रूल? मिड पॉइंट रूल मैं लिख देता हूँ कि इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू, ये बराबर होता है डेल्टा एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स वन बार प्लस एफ ऑफ एक्स टू बार अप टू सो ऑन प्लस एफ ऑफ एक्स एन बार। जबकि एक्स वन बार क्या होता है, ये होता है एक्स आई बार लिख देते हैं, एक्स आई प्लस वन ओवर टू, या आई माइनस वन लिख लें या आई प्लस वन लिख लें, यानी दो का ये इन पॉइंट का सम होता है। और इन पॉइंट्स पर फंक्शन की डेल्टा एक्स उसी तरह क्या होता है, बी माइनस ए ओवर एन। एन आपको गिवन होगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स ये गिवन होता है। जी स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने ये बुक भी एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये सॉल्व कर रहा हूँ कि इंटीग्रल 1 to 2 1 बाई एक्स डी एक्स कह रहा है कि इसको आप सॉल्व करें विद n इज़ इक्वल टू 5, यानी 5 पॉइंट्स आप लें। 5 पॉइंट्स यानी x1 x2 xn तक, यानी 5 पॉइंट्स आपने लेने, लेकिन 5 मिड पॉइंट्स लेंगे इंटरवल के हम। तो डेल्टा एक्स यहाँ से देखें, सबसे पहले a जो है वो 1 है, b इज़ इक्वल टू 2 है। तो डेल्टा एक्स जो बनेगा b माइनस ए ओवर एन, यानी वो क्या होगा 2 माइनस 1 ओवर 5, 1/5। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो 0.2, ये डेल्टा एक्स आ गया। अब डेल्टा एक्स क्या है कि मिसाल के तो बुक पे आप देख सकते हैं, ये इसका ग्राफ बना हुआ है ऐसे। तो अगर इसका आप छोटी छोटी रेक्टेंगल्स बनाएंगे यूँ, तो डेल्टा एक्स ये वाली लेंथ है जो कि 0.2 है। अब ये एक्स यहाँ पे एक्स नॉट है, इसको मैं 1 कह देता हूँ, और ये x1 है अगला। x1 कैसे आता है, x1 आता है एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स, यानी एक्स नॉट आपके पास 1 था, डेल्टा एक्स ऐड करेंगे तो 1.2, लेकिन ये वाला पॉइंट आ गया 1.2 और 1, ये x1 आ गया। इसी तरह अगर मैं इसको x2 निकालना चाहूँ, x2 होगा x1 प्लस डेल्टा एक्स। ये जो इस साइड पे ये रफ वर्क में आप समझ लें, x1 आपके पास 1.2 है, फिर डेल्टा एक्स ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.4। इसी तरह अगला पॉइंट ये x3 होगा, अगर मैं x3 निकालना चाहूँ तो 1.4 प्लस डेल्टा एक्स, यानी 1.4 प्लस 0.2, यानी ये
आपने बनाया है x3 प्लस डेल्टा x, तो ये हो जाएगा 1 ऐड करें तो 6 हो जाएगा। फाइनली अगला पॉइंट जो है यहाँ पे लिख लेते हैं x4 जो है ये हो जाएगा अगला पॉइंट, इससे x3 प्लस डेल्टा x3 1.6 प्लस 0.2, तो ये हो जाएगा 1.8। और आखिरी फाइनल पॉइंट x5, क्योंकि n5 था, x4 प्लस डेल्टा x4 था 1.8 प्लस 0.2, तो इनको आप जमा करें तो ये 2 आ जाएगा। तो फाइनल आपका लास्ट पॉइंट 2 था। तो दरमियान में ये x4 आ गया और ये x5 आ गया, ये वाला। अब आप लोगों ने करना ये था कि मिड पॉइंट रूल्स यूज़ कर रहे हैं आप बाय यूजिंग, इसको आप सॉल्व कर रहे हैं बाय यूजिंग मिड पॉइंट रूल। तो मिड पॉइंट रूल आपको आसान तरीका बताऊं। वैसे तो मिड पॉइंट ऐसे निकलेगा x1 प्लस x0 प्लस x2/2। इसका मिड पॉइंट कैसे आएगा, यानी मिड पॉइंट आपके पास ये फार्मूला था कि xi प्लस xi माइनस 1/2। अगर मैं इसमें i1 पुट कर दूं तो ये बनता है x1 प्लस x0/2 फॉर i इज़ इक्वल टू 1, ये बनता है। तो इसमें x0 और x1 डायरेक्ट अगर गौर करें तो ये डेल्टा x को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो वही चीज़ नहीं आएगी। ये देखें x1 आपके पास है 1.2 और x0 आपके पास 1 है डिवाइडेड बाई 2, तो ये आप इनको ऐड करें अगर तो ये बनेगा 2.2/2, तो 1.1 आ जाएगा। स्टूडेंट इसको आप x1 बार कहेंगे, तो ये x1 बार आ गया। अब अगला काम करते हैं कि अब मैं ये x1 बार यानी पहले इंटरवल का मिड पॉइंट, अगला मैं निकाल रहा हूँ x2 बार बनता है x1 प्लस x2/2। उसी इंटरवल में आप i इज़ इक्वल टू 2 पुट कर दें, तो आपके पास x1 जो है वो आपने निकाला हुआ है 1.2 प्लस 1.4/2, तो ये आ जाएगा टोटल आपके पास 2.6/2, तो 2.6/2 फाइनली ये आ जाएगा 1.3। इसी तरह अगर आप x3 बार निकालेंगे तो वो बनेगा x2 प्लस x3/2, तो x2 आपके पास है 1.4 प्लस 1.6/2, तो ये बन रहा है 6 और 4 10, 1 और 2 1 3, 3.0/2 डिवाइड करेंगे 2, तो ये आ जाएगा 1.5। उसके बाद x4 बार निकालेंगे तो ये होगा x3 प्लस x4/2। x3 आपके पास है 1.6 प्लस 1.8 और डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 14 1 3.4/2। ये आप 2 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.7। और फाइनली x5 बार आखिरी इंटरवल का मिड पॉइंट, तो ये आ जाएगा x4 प्लस x5/2। तो x4 आपके पास है 1.8 प्लस 2 है, तो ये बनता है 3.8/2, तो ये आ जाएगा 1.9। तो ये आपने तमाम मिड पॉइंट्स जो है ये निकाल लिए, x1 बार x2 बार, और अब इनके मुताबिक अब मिड पॉइंट रूल क्या बनेगा। मिड पॉइंट रूल इज़ इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 2 1/x dx इज़ इक्वल टू ये बनेगा डेल्टा x इंटू f ऑफ x1 बार f ऑफ x2 बार अप टू सो ऑन
और ये बनेगा, कहाँ तक जाना है जी, एफ ऑफ एक्स 5 बार तक, 5 तक एफ ऑफ एक्स। अब x1 और एफ ऑफ x1 में आपको फ़र्क पता होना चाहिए, यानी x1 बार हम फंक्शन में पुट करेंगे तो वहाँ से हमें इनकी वैल्यूज़ आ जाएगी। तो देखें अब मैं वैल्यूज़ निकाल रहा हूँ सब की। हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो है 1/x है। अब x1 बार जो है वो था हमारे पास 1.1, तो एफ ऑफ 1.1 इसमें पुट करेंगे तो ये बनेगा 1/1.1। तो पहली वैल्यू जो है जो कि एफ ऑफ x1 बार, ये वाली वैल्यू आपने निकाल ली है। अब x2 बार देखें, x2 बार है आपके पास 1.3, तो एफ ऑफ 1.3 क्या होगा, 1/1.3, जो कि ये क्या होगा एफ ऑफ x2 बार। उसके बाद x3 बार, ये आपके पास है 1.5, एफ ऑफ 1.5 क्या होगा, यानी आप x की जगह ये पुट कर रहे हैं वैल्यूज सारी, x1 बार, x2 बार, x3 बार, इधर भी x की जगह x1 बार, इधर भी x1 बार उसकी वैल्यू, इधर भी x2 बार, इधर भी x2 बार, इधर भी x3 बार, इधर भी x3 बार। तो ये वैल्यूज सारी आपको मिल जाएंगी 1/1.5। इसके बाद देखें x4 बार आपके पास है 1.7, तो एफ ऑफ 1.7 क्या हो जाएगा 1/1.7 x की जगह, यानी ये आपके पास एफ ऑफ x4 बार आ गया। x5 बार क्या है आपके पास 1.9, तो एफ ऑफ 1.9 क्या आ गया 1/1.9, जो कि एफ ऑफ x5 बार आ गया। तो अब ये सारी वैल्यूज़ जो आपके फार्मूला लिखा था उसमें पुट कर दें। मैं दोबारा फार्मूला लिख देता हूँ, यूजिंग मिड पॉइंट रूल, मिड पॉइंट रूल था 1 to 2 1/x dx डेल्टा x इंटू एफ ऑफ x1 बार, एफ ऑफ x2 बार अप टू सो ऑन एफ ऑफ x5 बार। तो अब आप देखें इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, डेल्टा x आपके पास था 0.2, ये आपके पास है 1/1.1, ये है 1/1.3, 1/1.5, 1/1.7, 1/1.9। तो ये सारी वैल्यूज़ आपने लिख ली हैं। अब आपने कैलकुलेटर चलाना है, 1 से डिवाइड करें प्लस दिस 0.2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 0.691908। तो ये आपने यूजिंग मिड पॉइंट रूल इस इंटीग्रल को अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है फाइंड कर दी है। नाउ हम चेक करते हैं कि अगर वैसे इसको इंटीग्रेट किया जाए 1/x तो क्या आंसर आता है। तो इसका इंटीग्रल आप जानते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ x 1 to 2, नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1, नेचुरल लॉग ऑफ 1 तो 0 होता है, तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 आ जाएगा। ये कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू आप लेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 आपको मिलेगा 0.693147, आगे भी डॉट डॉट में वैल्यूज़ आती हैं। तो अब आप देखें इसमें और वर्सेस दिस, इन दोनों में आप देख रहे हैं 6/9 के बाद आगे फ़र्क आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में और एग्जैक्ट वैल्यू में, इसको हम एरर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एरर। एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अब इस एरर का फार्मूला है वो भी आपको बताऊंगा आगे, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। फ़िलहाल आप इसी को समझें, मिड पॉइंट रूल के सवाल करें। मैं सवाल आपको कुछ दे देता हूँ होमवर्क के तौर पे। यूजिंग मिड पॉइंट रूल, ये आप लोगों का होमवर्क है। मिड पॉइंट
रूल, इसको एवरेज रूल भी कह सकते हैं आप लोगों ने ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 से 18 तक इनको लाजमी करना है। हर एक का आगे एन दिया हुआ है। जी स्टूडेंट्स, अब आपको मैं बताता हूँ एरर फॉर मिड पॉइंट रूल। कैसे आपने निकालना है एरर। इसको मैं ई एम से लिख रहा हूँ, एम फॉर मिड पॉइंट, एम फॉर मिड पॉइंट, ई फॉर एरर, ई फॉर एरर। इसका फार्मूला है कि एरर इज़ इक्वल टू के टाइम बी माइनस ए की पावर 3 ओवर 24n स्क्वायर। इसमें के क्या चीज़ है, वेयर के इज़ इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एफ डबल डैश ऑफ एक्स मॉड। कि फंक्शन का आप सेकंड डेरिवेटिव लें, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो के होगा, यहाँ पुट करें बी ए एन, आपको बाकी सब चीज़ें पुट करेंगे तो इसका एरर आ जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं इसी क्वेश्चन का एरर निकालता हूँ 1 ओवर एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे -1 ओवर एक्स स्क्वायर, अगला डेरिवेटिव लेंगे -1 - 2 ओवर एक्स क्यूब, 2 ओवर एक्स क्यूब हो जाएगा। अब आप देखें ये फंक्शन क्योंकि डिक्रीजिंग है और कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 2 तक है, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू जो है 1 पर होगी, क्योंकि डिक्रीजिंग सेंस एफ ऑफ एक्स इज़ डिक्रीजिंग। जो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा ज़ाहिर बात है वो 1 पे वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि फंक्शन ऐसे डिक्रीज़ कर रहा है ऐसे। तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है इधर 1 है, इधर 2 है, तो मैक्सिमम वैल्यू इधर होगी ना। 1 पर वैल्यू ज़्यादा देगा, 2 पर वैल्यू कम देगा, क्योंकि डिक्रीज़ कर रहा है फंक्शन। तो अब आप इसमें पुट करेंगे, मसलन 2 पुट करें, मैक्सिमम वैल्यू जो के बनेगा, के इज़ इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ 1 होगा, क्योंकि 2 पर तो और छोटा हो जाएगा, तो 2 ओवर 1 का क्यूब। मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दिया है इसमें, तो ये हो जाएगा 2, तो ये के की वैल्यू आ गई। अब एरर निकालते हैं। देयरफॉर आपके पास एरर था के इंटू बी माइनस ए क्यूब ओवर 24n स्क्वायर। के आपके पास 2 है, बी 2 - 1 क्यूब ओवर 24n आपके पास 5 है, 5 स्क्वायर। इस सारे को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 ओवर ये कुछ बनेगा, इसमें कैलकुलेटर चलाना पड़ेगा। ये कैलकुलेटर चला के को 1 ओवर 300 शायद आता है, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली आप पॉइंट्स में लिख लें, जो भी आता है तो वो एरर होगा, वो आप फाइंड कर सकते हैं खुद ही। तो इसके साथ ही ये आप जितने क्वेश्चन कर से हैं जो होमवर्क में, उन सब का एरर भी निकालना है। आल्सो फाइंड एरर using this formula. Thank you.